हाय गाइस, आज मैं आ गई हूँ। मैं और बाबा आ गए आज एक स्टोरी टाइम न्यू वीडियो लेके। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंबई के एक ऑफिस में एक लिफ्ट थी, लिफ्ट नंबर 3। सुबह तो सब नॉर्मल होता था, लेकिन रात को गार्ड भी उसे यूज करने से डरता था, लिफ्ट को। तो ये स्टोरी है एक आईटी इंजीनियर राहुल की, जो रात में ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। फिर उसने अपनी सामान की पैकिंग की और वो नीचे आ गया और वो नीचे लिफ्ट दबाया। और वो लिफ्ट कौन सी थी पता है आपको गाइस? और वो और कोई लिफ्ट नहीं, लिफ्ट नंबर 3 थी। लिफ्ट आई, लिफ्ट खुली और वो अंदर चले गया। उसने बटन दबाया, वो सोचा कि लिफ्ट खाली है, बिल्डिंग भी खाली है तो ये सेफ होगा। जैसे ही लिफ्ट नीचे आई, वो रुक गई 7th फ्लोर पर। लिफ्ट का दरवाजा खुला, एक औरत आई अंदर। लंबी और सफेद कपड़े पहने हुए और बालों से चेहरा ढका हुआ। राहुल ने पूछा, मैम आप भी इतनी रात को अटकी हो क्या? वो औरत चुप रही और एक हल्की सी स्माइल दी और उसकी हंसी ने पूरी लिफ्ट की खामोशी को तोड़ दिया। लिफ्ट चलने लगी और हर फ्लोर पे बिना वजह रुक रही थी। हर बार जब दरवाजा खुलता तो एक ब्लड मार्क दिखता, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो रन। राहुल के पसीने निकल गए। उसने इमरजेंसी बटन दबाया और उसमें से भी बच्चे की सिर्फ चीख सुनाई दी। अचानक वो औरत राहुल के करीब आई और अपना चेहरा उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आधा चेहरा बिना नजर के खोखला। उसके हाथ में एक नाइफ था जिसमें अभी भी खून टपक रहा था। राहुल चिल्लाया और लिफ्ट के दरवाजे को मारने लगा। लिफ्ट सीधे बेसमेंट में रुक गई। औरत नाइफ लेकर आ गई और सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ उसकी चीख रिकॉर्ड हो गई। जब अगली सुबह गार्ड आया, उसने जैसे लिफ्ट खोला, उसमें कोई भी नहीं था, ना राहुल था ना और कुछ था। सिर्फ वहाँ की लिफ्ट की दीवार पर लिखा था, 1 more soul collected। जब से हर रात लिफ्ट अपने आप चलती है और हर दिन नया आदमी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मिस होता है। अर्जुन के गायब होने के बाद पूरे ऑफिस में अगले दिन हलचल मच गई। पुलिस भूल गई, लेकिन बेसमेंट और लिफ्ट नंबर 3 का दरवाजा उन्हें मिला ही नहीं, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। प्रिया, जो राहुल की कजन थी, उसने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें क्लियरली रिकॉर्डेड था। एक तो थी अर्जुन की चीख और दूसरी थी दीवार पे लिखा हुआ खून से, 1 more soul collected। प्रिया को लगता था उस लिफ्ट में पुराना राज छुपा हुआ है। सब जाने के बाद प्रिया उस बिल्डिंग में फंस गई। उसने गार्ड मिश्रा जी से पूछा कि मिश्रा जी सच बताओ, इस क्या होता है रात में? मिश्रा जी का मुंह सफेद हो गया और उन्होंने डरते हुए कहा, बेटा ये लिफ्ट नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे 30 साल पहले एक औरत का कत्ल हुआ था जिसका नाम था कामिनी। उसे इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में मार दिया गया था और उसकी लाश बिल्डिंग की लिफ्ट नंबर 3 में शिफ्ट कर दी गई थी। तब से उसकी रूह इसी बिल्डिंग में अटकी है और वो हर दिन एक नए इंसान को गायब कर देती है। प्रिया ने डिसाइड किया कि अभी वो राहुल को लाना ही है, तो इसलिए वो कुछ भी हो जाए जान खतरे में भी डाल के लाएगी। रात के 3 बजे प्रिया ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई और खाली थी, जैसे उसी का इंतजार हो। बिना किसी बटन दबाए लिफ्ट नीचे चलने लगी। ब्लिंक कर रही थी 10, 9, 8, 7, 6 और अचानक से बेसमेंट में आ रुकी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने एक अंधेरा टनल था जहाँ से सिर्फ और सिर्फ लाल रोशनी आ रही थी। वो अंदर टनल की गई तो उसने देखा कि राहुल एक कोने में बंधा हुआ था लिफ्ट से। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो एकदम मोशनलेस था और उसके बाजू में और भी साए खड़े थे जो कि पुराने शिकार थे, उस भूतनी के गुलाम बन चुके थे जो भी। तभी एक तेज चिल्लाहट हुई। कामिनी सामने आ गई। उसके हाथ में वही नाइफ था और उसके नीचे खून की नदी बह रही थी। कामिनी चीखी और उसने कहा, तुम दोनों अपनी जान देने के लिए यहाँ पे आए हो और अब तुम दोनों यहाँ पे ही रहोगे हमेशा के लिए। प्रिया ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला जो उसके दादाजी ने दिया था। ये कामिनी ने चीख के कहा, ये चीज मुझे जलन देती है। बेसमेंट की दीवार हिलने लगी और हर जगह जो ब्लड मार्क्स थे वो ग्लो करने लगे और
अचानक से राहुल को होश आया और उसने कहा, प्रिया भाग यहाँ से। पर प्रिया गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। उसने कामिनी से कहा, जो भूख थी, उसे कहा कि मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, पहले मुझसे लड़, तभी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और उसे चैलेंज इस बात से किया था कि अगर तुझे आत्मा चाहिए तो तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा पहले। बेसमेंट में हर जगह रोशनी थी और खून की बदबू हर जगह पे और ज्यादा हो गई। कामिनी ने जोर से चिल्लाया। वो जो लॉकेट था उसके चेहरे पे लगा था, वो लगने के बाद उसके चेहरे से खून उबल के टपकने लगा जमीन पर। राहुल ने कहा चिल्ला के प्रिया को, अगर उसे खत्म करना होगा तो उसका दिल बाहर निकालना होगा या तो तोड़ना होगा, वरना वो हमेशा जिंदा रहेगी। प्रिया ने देखा कामिनी का दिल सीने के बाहर धड़क रहा है, तो उसने सोचा कि उसे निकाल देगी, लेकिन उस दिल के अंदर हजारों चेहरे थे जो कि काले खून से भरे हुए थे। प्रिया ने एक आयरन रॉड उठा के कामिनी के दिल पे जोर से वार किया। अचानक से सब पहले की जो कामिनी के शिकार थे वो सब हवा में उड़ने लग गए और एक एक करके मिट्टी में जैसे उड़ने लग गए थे और वो सब गायब हो गए हवा में। और जब राहुल को होश आया अच्छी तरीके से, वो और प्रिया बिल्डिंग की तरफ भागे। बिल्डिंग के लिफ्ट नंबर 3 की तरफ भाग के वो लोग अंदर चले गए। लिफ्ट जब चलने लगी, आवाज आई कि मैं ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। तो यहाँ पर ही हमारी स्टोरी का एंड होता है। बाय गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। जब तक के लिए बाय बाय।